कितनी बेशर्म हो गई है ये मोड़ी। लाज इज्जत मान सम्मान सब में आग लगा दी। काय अपनी किस्मत बर्बाद कर ली। अरे खोलेगी मुंह, बता ना, काय मना कर दी? इतना अच्छा लड़का मिला था। हे भगवान, जाने दो, आज के बाद हमें कोई मतलब नहीं है। करो अपने मन की जो करना है। कितना बेइज्जत किया है तुमने आज अनु, तुम समझती हो? और वो लोग कितने अच्छे लोग हैं और कितने भरोसे के साथ यहाँ आए थे कि भाई देवी शंकर की बेटी है, आज्ञाकारी होगी, संस्कारी होगी। और हम भी पूरे विश्वास के साथ कह रहे थे कि भाई हमारे बच्चे हैं, हमारी हर बात मानते हैं। झूठा साबित कर दिया तुमने अनु, मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। पापा, हमने आपसे पहले ही कहा था ना कि हमें शादी नहीं करनी है। आप ही लोगों ने जिद की कि मिलो उससे। हम मिलने के लिए तैयार हो गए, पर फिर आप शादी ही कराने लगे। ये तो गलत है ना? फिर क्या कमी थी लड़के में बताओ? फट से बेशर्मों की तरह कह दिया हमें लड़का पसंद नहीं है। काहे के लिए बोली तुम? अपनी जिद पूरी करने के लिए या हम लोगों को बेइज्जत करने के लिए? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। हमें इस तरह शादी नहीं करनी है, बस। अनु बस, बहुत हो गया, चुप रहो। अरे कोई पूछेगा इससे कि जे मोड़ी चाहती का है आखिर? हमारी छाती पर मूंग डलेगी जिंदगी भर। आप लोगों को अगर इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो चले जाते हम कहीं पर। नहीं रहेंगे जिंदगी भर मूंग डालने के लिए। अनु ऐसे क्यों कह रही हो? सब तुम्हारे लिए परेशान हो रहे इसलिए कह रहे हैं। भैया, आपने कहा था ना हमसे कि हमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। आपने प्रॉमिस किया था। फिर हाँ, हमने प्रॉमिस किया था, पर सिर्फ बिना देखे बिना जाने तुमने उसके बारे में राय बना ली। भैया, किसी को एक बार देख लेने से या चार बातें कर लेने से कोई कैसे किसी के बारे में राय बना सकता है? आप ही बताइए। आपने भी तो देखा था ना आशा भाभी को। सम्राट जीजू को भी हमने देखा था, हम सबने देखा था। क्या नतीजा हुआ उसका? आप ही बताइए। एक बार मुलाकात या देख लेने से कोई कैसे किसी को जान सकता है? जीजू तो रश्मि भाभी के भाई थे, फिर भी हम उनके बारे में नहीं जान पाए। फिर हम बेवकूफ क्यों बने पापा? इन सब लोगों ने तो शादी करके छुट्टी पाली। भुगत कौन रहा है? जिसकी शादी हो गई है वो ना। देखो कैसी कच कच जबान चल रही है मोड़ी की। सब हमारी गलती है अम्मा, सब। जितनी छूट दे दो इसको उतनी हिम्मत बढ़ा रही है इसकी। अब बाकी हम तो अपने बच्चों के दुश्मन है ना, बस यही सुनना बाकी रह गया था। करो अपनी मर्जी का, हम मान लेंगे कि मर गए हम। अनु, तुमने जे ठीक नहीं किया। हम ही सबको गलत लगते हैं ना? हमारे साथ तो कुछ गलत हो ही नहीं रहा है। बेटा, उस लड़के को सम्राट ने तुम्हारे पीछे लगाया था। बेटे, जो तुम प्यार करने का नाटक कर रहा था। करिए सबके साथ, करिए सबके साथ, करिए सबके साथ। ये देखिए, क्या और कोई पाल रखा है क्या? तो अच्छा हुआ कि आज क्या पता चल गया, वरना कहीं भाग जाती तो उनके भाई गौरव की तरह मैं भी कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहता।
आपने अपने अहम को ऊपर रखने और हमें नीचा दिखाने के लिए इतना तुच्छ काम कर दिया सम्राट जी कि अपनी बीवी के चरित्र पर ही दाग लगा दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि पूरे परिवार के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है सम्राट जी कि आप इतने बेरहम हो जाएंगे। बहुत हर्ट किया है आपने हमें शादी के बाद से आज तक, पर इतना दुख हमें कभी नहीं हुआ था। इतना नहीं टूटे थे हम कभी। एक उम्मीद तो हमेशा आपसे लगा रखी थी, लेकिन आज आपने अपने घमंड को बरकरार रखने के लिए हमारे साथ साथ खुद अपनी इज्जत को भी भरे बाजार में नीलाम कर दिया। आज तक आपने जो किया हमारे साथ हम सब बर्दाश्त करते चले आए, माफ करते चले आए, लेकिन ये जो किया आपने, इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे सम्राट जी, कभी माफ नहीं करेंगे। अम्मा, हम तो एकदम दुविधा वाली स्थिति में पहुंच गए अनु और उसके पापा को लेकर। कौन सही कौन गलत, किसका साथ दें किसका नहीं, कच्छू समझ में नहीं आ रहा हमको। बाप बेटी एक ही खून है ना, तो दोनों की बराबर की टक्कर है। अनु आज नहीं तो कल शादी के लिए मान ही जाएगी, लेकिन हम जेल आने जोर दे रहे थे कि वो लड़का बहुत अच्छा था। अगर अनु शादी कर लेती तो उसके लिए अच्छा ही रहता ना। ये तुम्हारी नई बहू रानी दिखाई नहीं दे रही बड़ी देर से, कहाँ है? होगी अपने कमरे में अम्मा, कच्छू कर रही होगी। बड़ी देर से घर में शांति है, जाके देख लो। तुम्हारी नई बहू बड़ी डेंजर है, डर ही लगता है उससे। डर? किससे डर लगता है दादी? कोई भूत प्रेत का मामला है का? लो आ गई तुम्हारी कलाकार बहू। डर नहीं लगे है, तुम्हारे होते हुए भूत की क्या जरूरत? वही तो दादी, पर फिर भी अगर कोई भूत प्रेत का मामला हो तो हमें बता देना। हमें पूरी हनुमान चालीसा अच्छे से आती है, फट से भगा देंगे भूत को। लेकिन जिससे डर लगे है उस पे तो हनुमान चालीसा भी काम नहीं करे है, यही तो परेशानी है। अच्छा दादी, फिर तो हमें सीधा पहाड़ी वाले बाबा के यहाँ जाना पड़ेगा। बहू, ये सब छोड़ो और बताओ तुम जा कहाँ रही? जीती रहो। माँ जी, हम ना मंदिर जा रहे हैं। काहे? आज कुछ खास दिन है का? हाँ दादी, आज बहुत ही खास दिन है। अच्छा, कोई बड़ा दिन है अम्मा? अमावस्या है का आज? नहीं तो। नहीं माँ जी, आज तो हम दादी की इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। अम्मा की कौन सी इच्छा? माँ जी, परपोते की इच्छा। उसी के लिए तो जा रहे हैं हम मंदिर, भगवान के घर। ये काम तो तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो। जाओ बहू, भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे।